साथियों, नमस्कार। घर के मुखिया होने के नाते क्या आपको समय एवं धन का मूल्य नहीं समझना चाहिए? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। गृहस्थ जीवन में आने वाली समस्याओं के निराकरण का दायित्व घर के मुखिया का होता है। यदि घर का मुखिया जागरूक है, समझदार है एवं अनुशासित जीवन जीने वाला है, तो वह घर के अन्य सदस्यों की दिशा और दशा को सुधारने का भरसक प्रयत्न करता है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक धनवान व्यक्ति था। उसका एक ही पुत्र था। अधिक लाड़ प्यार के कारण वह बिगड़ सा गया था। पिता ने उसे सीख देने के लिए एक युक्ति का प्रयोग किया। अपने बेटे से कहा, जो अब जवान हो गया था, अब से जब तक तुम कमाकर नहीं लाओगे तब तक खाना नहीं मिलेगा। लड़का घबराकर मां के पास गया। मां को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उसे 1 रुपया दे दिया। लड़के ने वह रुपया लाकर पिता को दिया। पिता बोले, जा इसे कुएं में फेंक आ। लड़का खुशी खुशी गया और रुपए को कुएं में फेंक आया। अगले दिन पिता ने अपने पुत्र से फिर वही कहा। लड़के के मामा को दया आ गई और उसने 1 रुपया दे दिया। पिता ने वह रुपया भी कुएं में फेंकवा दिया। इस प्रकार 1 सप्ताह तक यही क्रम चलता रहा। अगले दिन जब लड़के को किसी ने रुपए नहीं दिए तो वह मजदूरी करके 4 आने पैसे लाकर पिता के हाथ में रखे। तो उस लड़के ने मजदूरी करके 4 आने पैसे लाकर पिता के हाथ में रखे। पिता ने उन पैसों को कुएं में फेंकने का आदेश दिया। लड़का रुआंसा होकर बोला, पिताजी, ये पैसे दिन भर मेहनत करके कमाए हैं। ये पैसे हमसे कुएं में नहीं फेंके जा सकते। पिता ने बेटे को गले से लगाकर कहा, बेटा, अब तुम पैसे एवं समय का मूल्य समझ गए हो। जो बच्चा पैसा और समय का मूल्य समझ जाता है वह सारी जिंदगी खुशियों में जीवन व्यतीत करता है। पैसा और समय के मूल्य को समझाने के लिए ही मैंने तुम्हें पैसे कुएं में फेंकने को कहा था।
जीवन की सफलता इसी बात में है कि अंदर की इस आवाज की उपेक्षा न की जाए। जो काम अपनी आत्मा के अनुकूल होता है उस काम को करने से आत्मा तृप्त होती है। अपना काम करो, सारी प्रकृति आपकी मदद को प्रस्तुत हो जाती है। अपना काम करो, नैसर्गिक दिशा में बहते हुए जल के समान आपकी सब शक्तियां बिना किसी किस्म के आंतरिक विरोध के एक तरफ लग जाएगी। आत्मानुकूल काम करने वाला व्यक्ति देश काल से ऊपर उठ जाता है। युक्ति और सत्य का उपासक सुकरात भूल जाता है कि घर में तेल नमक नहीं है। मीराबाई कुल मर्यादा और लोक लाज को भूलकर नाच उठती है। विचार मग्न न्यूटन अपनी मस्ती में भूल जाता है कि उसने भोजन पाया है कि नहीं। व्यक्ति के आत्मसंतोष का कारण अक्सर किसी काम में निपुणता ही होती है। ऐसा मनुष्य कवि, लेखक, वक्ता, चित्रकार एवं व्यापारी निज आनंद के लिए बाह्य उपकरणों पर निर्भर नहीं होता। किताबी ज्ञान आवश्यक है। इसका विशेष काम अंदर की ज्योति को जगाना है। परंतु यदि हम सावधान ना हो तो वह हमारी आंतरिक ज्योति को दबा भी सकता है। जिसको हम प्रतिभा कहते हैं वह स्वकार का ही दूसरा नाम है। यदि हम एक वैज्ञानिक को कवि, दार्शनिक को चित्रकार, दार्शनिक को चित्रकार, मनोवैज्ञानिक को अर्थशास्त्री, संगीत प्रेमी को बढ़ई तथा व्यापारी को अध्यापक बनाने की चेष्टा करें तो क्या हम यह आशा कर सकते हैं कि इनमें से कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली होगा? प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।